सीज फायर शब्द भारत के किसी भी मान्य प्रवक्ता ने प्रयोग नहीं किया है। न तो जिस दिन 10 मई को जिस दिन की फायरिंग वगैरह रुकी थी उस दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। 2 बार हमारी सेना की 2 महिला प्रवक्ताओं बाकी ने किया था और 2 बार विदेश सचिव ने किया था। एक बार भी सीज फायर शब्द नहीं था। उसके अगले 2 दिनों तक सेना के तीनों अंगों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी सीज फायर या युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री के 2 भाषण हुए हैं, एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है, एक आदमपुर से हुआ है, उसमें भी यह शब्द नहीं था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी लगातार अब उन हवा एयरवेस पर जा रहे हैं जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, उन्होंने भी कभी नहीं कहा था। जो सीज फायर शब्द है वो पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के उस एक्स पर पोस्ट से आया, उसके बाद पाकिस्तान ने प्रयोग किया। भारत का सीज फायर मुशर्रफ के समय से हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उस पर लागू है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लागू है, जिसको वो तोड़ रहा था। भारत ने जो शब्द प्रयोग किया है वो किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इसलिए ये जो हम शब्द कह रहे हैं, जब भारत ने कोई युद्ध किया ही नहीं है तो हमको सीज फायर कहां करना है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन लिमिटेड स्कोप के लिए होता है, ऑपरेशन की एक सीमा होती है, और वो ये था कि हम इस बार साहसिक फैसला करते हुए और उनकी सीमा के अंदर जो चिन्हित ऐसे स्थान है, चाहे जितने बड़े केंद्र हो, चाहे सत्ता की जितनी ताकत उसको प्राप्त हो, चाहे वो मजहब की जितनी शक्ति प्राप्त हो, उसको ऐसे ध्वस्त करना है कि लंबे समय तक कम से कम सीमा के उस पार से आतंकवाद की खतरा न रहे। और वो स्थिति पैदा हो गई है, अंदर जो है वो कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका और चीन भी नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा काम भारत कर सकता है। एक न्यूक्लियर पावर का पड़ोसी चीन उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ खड़ा है। अब बांग्लादेश जो है वो परिवर्तित होकर खड़ा है। इस्लामी जिहाद की बात वहां के सेना प्रमुख बोल रहे हैं, जिनको कि अब सरकार सपोर्ट कर रही है, तो उसमें जाके इतनी बड़ी कार्रवाई करना तो वो नहीं था, तो उन लोगों को भी समस्या हो गई है। इस समय समस्या यह है अमेरिका और पश्चिमी देशों को कि भारत से संबंध तो रखना है, भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखना है, लेकिन भारत अगर इस प्रकार का एक्शन करता रहा तो आने वाले समय में, इस समय दुनिया में जिस ढंग से कन्फ्लिक्ट है, अशांति है, देश डरे हुए हैं, तो धीरे धीरे आतंकवाद से पीड़ित छोटे देश भी वो सब भारत के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगेंगे और दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथ में आएगा। तो इसलिए उन लोगों को भी समस्या है कि क्या करना चाहिए। तो आगे पीछे का जो बयान कई बार देख रहे हैं वो ये सब आता है। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है और भारत ने घोषणा कर दी है कि कोई भी आतंकवादी एक्शन जो है वो वार माना जाएगा, तो उसके बाद इसमें मेडिटेशन की, बातचीत की, सीज फायर की कहां संभावना है। सेकेंड, जब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि टॉक और टेरर प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ नहीं चल सकता है, टॉक और ट्रेड तक भी नहीं चल सकता है, कि जो ट्रंप साहब की एक जो नीति समझ में आ रही है इस समय हमको, वो मानते हैं कि वर्ल्ड में पीस ट्रेड से आ जाएगा। एक देश दूसरे देश से खूब ट्रेड करेंगे, हम भी ट्रेड करेंगे, उनका स्वार्थ इन्वॉल्व होगा तो दुनिया में शांति स्थापित होगी। तो ट्रेड 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 कि हमने दोनों देशों को कहा कि आपके साथ खूब ट्रेड करेंगे, मान जाओ, वो एक संदर्भ मुझे वो लग रहा है। दूसरा संदर्भ लग रहा है कि भारत एक लिमिटेशन से ज्यादा दुनिया में इस ढंग से मिलिट्री एक्शन में, कूटनीतिक एक्शन में नहीं हो। इस समय आपके ही अखबार में, मैं तो आपके ही चैनल के माध्यम से कहूंगा, आपका समय हो गया है कि आपके ही अखबार ने दुनिया के प्रमुख स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के जो छापे हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट ने 24 सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर जो किया है, अलग अलग संस्थानों ने किया है, उनको देखें और वो मान रहे हैं। माने माइकल रूबिन ने तो कहा है, माइकल रूबिन के जो वर्ड थे कि पाकिस्तान दूम दबाकर और भागा कि किसी ढंग से हमारे बीच समझौता करा दीजिए। उन्होंने, अमेरिकी है, रक्षा मंत्रालय में रहे हैं, इस प्रकार के पश्चिमी विश्लेषक ही कर रहे हैं। तो जो सच्चाई होती है वो सच्चाई कुछ समय तक तो आप नैरेटिव के उसमें छिपा सकते हैं। फैक्ट है कि बहावलपुर जैसे मरकजे सुभान को जो 72,000
अब सोचो ना, 72,000 स्क्वायर गज में फैला हुआ किला जहां सेना भी आ रही है, उसको भी ध्वस्त किया है। तो समय बताता है, इस समय नैरेटिव वार में यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार, हमारे देश में, जिनके लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं कि अपने देश में ऐसे अपने पितरों और पूर्वजों को प्रसन्न करने वाले की एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है, जो पाकिस्तान के नैरेटिव पर तो बिलीव करता है लेकिन भारत और सेना के नैरेटिव पर नहीं कर रहा है। तो उनसे क्या फाइट करना है, समय इसका उत्तर देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।